आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी। सूख के साथ कहता हूं, यह 70 पीकेस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया। और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी, ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं। लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कराची में अवाम का समुंदर लेके खड़े हैं और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर कौमी असम्बली पहुंचकर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को दिन में तारे दिखा दिए। बैरिस्टर गौर ने खड़े होकर कहा कि अगर आपकी हुकूमत है तो ख्वाजा आसिफ को किसके कहने पर यहाँ पर बिठाया गया, साद रफीक को किसके कहने पर ऑफलोड किया गया। तबाही फेर के रख दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। जनाब स्पीकर, यहां हम बैठे हुए इस पार्लियामान में, आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूं। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामान का। आज आपका 77वां दिन है सीवान में, 77वां दिन है, 9 सेशन है, 77वां दिन है। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़। लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में, बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक लें। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे पे। ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है। इस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने मुमालिक में देखे, अपने वक्त के हुकूमतों में देखे, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं,
मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को जदोकोब किया, मैंने कितने जदोकोब किया। लेकिन यह बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि यह मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भूला ना भुट्टो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ हो, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। अच्छी तरह देख ले, क्या पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, यह 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली में पहुंचकर तबाही फेर दी। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम जितनी मर्तबा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते मुज़ाकरात हो। हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, कैदी 804 के एक इशारे पर पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। कराची में आपने देखा कि किस तरह आवाम सड़कों पर निकल आई और वज़ीर आला को खुश आमदीद कहा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे।